और अक्सर हम जो हैं खौफ खाते हैं इसको पढ़ने से, हम घबराते हैं। और हमारे माँ बाप, मैं अपनी बात कहता हूं, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप भी मना करते थे कि इसे ना पढ़ा, इसे ना पढ़ा करो, क्योंकि इसके अंदर मुश्किलात हैं और मुश्किल क्वेश्चन पाए जाते हैं, और बेटा तुम इसे ना पढ़ा। और आज बहनों भाइयों को भी रोका जाता है इसे ना पढ़ो। लेकिन मुकाशवा का मतलब है खुला हुआ बे, जो कुछ खुदा ने कलीसिया पर जाहिर नहीं किया था अभी तक, वो खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस यूहन्ना रसूल के वसीला से सब कुछ आया कर दिया। और बाइबल में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाद उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। यीशु की मुसीबत में, यीशु जब जमीनी जिंदगी के अंदर थे, जब जमीन पे खिदमत का काम कर रहे थे, तो मसीह यीशु पे बहुत सी अजीज़ें आई, बहुत सी मुसीबतें आई, और मैं उनमें शरीक था, मैं उनसे बाहर नहीं था। मसीह यीशु पर जब भी इल्जाम लगाए जाते तो मैं मसीह के साथ होता। उस टापू में था जो पितमस कहलाता, और खुदा के दिन अरू में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी, जो कुछ तू देखता है इस किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तूने देखा है और जो कुछ मैंने मरने के बाद तुझ पे जाहिर किया है, जो तू अभी समझा नहीं था, वो मैंने तुझे समझाया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल को आवाज दी कि वो पितमस के जजीरा के अंदर नजरबंद है, कैद किया हुआ है, अलग किया हुआ है, एक जंगल के अंदर वो रह रहा है, और वहां पे मसीह यीशु उस पे जाहिर होते हैं। पितमस के अंदर मसीह जाहिर हुए और मसीह यीशु ने आवाज दी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था फिर कर सोने के साथ चरागदान देखे। मैं बैठा था, और मैं बैठा वहां पे अपना काम कर रहा था, और पीछे से आवाज आई, और जैसे मैंने अपना मुंह पीछे फेरा तो क्या देखता है कि सोने के साथ चरागदान है, और उन चरागदानों के बीच एक आदमजात सा मुझे नजर आया। और जब मैंने उसे देखा तो मैं मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, मगर उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं। मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। मैं मर गया था अब जिंदा हूं, और देख अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, और मैं जिसको चाहूं बंद करना मैं कर सकता हूं, और जब कुछ चाहूं खोलना तो मैं खोल सकता हूं, क्योंकि मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। आलमी अरवाह किसे कहते हैं? किसी को पता आलमी अरवाह किसे कहते हैं? जहां पे मुर्दों की रूहें जाती थी, उस जगह को कहते थे आलमी अरवाह। और शैतान अबलीस के पास थी कुंजियां, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मसीह जब हुआ तो मसीह यीशु पाताल के अंदर गया और बलीस के साथ जाके झगड़ा, और बलीस के पास जो इख्तियार था, जो कुंजियां थी, उससे छीन ली, और छीन कर कहा मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को अब कोई खोल नहीं सकता, और मेरे खोले हुए को अब कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां
मेरे पास है। मेरे पास हैं। फिर दोबारा 12वीं आयत से पढ़ूंगा। और मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था फिर कर सोने के साथ चराग देने देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बंधे हुए था, और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानो सफेद, और उसकी आंखें आग के शोला की मानो